नृत्य, ये शब्द सुनते ही हमारा मन मोर की तरह उत्साहित हो जाता है और हमारा मन नृत्य करने को करने लगता है। तो दोस्तों, जब देवी के हर रहस्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो हम इस नृत्य को कैसे भूल सकते हैं, जिसको हम गरबा के रूप में भी जानते हैं। और इसको हम 9 दिन क्यों नृत्य करते हैं, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्वयं की खोज में। तो आज हम जानेंगे कि ये नृत्य क्यों हमने चुना और इनके लिए नवरात्रि ही क्यों चुनी। तो दोस्तों, हर समय में जब भी हमने नृत्य देखा है, कृष्ण जी के समय के नृत्य को हम जानते हैं रास लीला में, कि जब हम एक रास लीला को देखते हैं तो हमारा मन भक्ति में उतर जाता है। क्या होता है इस नृत्य में कि हमारा मन इस तरह से झूम उठता है। तो दोस्तों, जो ये नृत्य हमने देवी की पूजा में जोड़ दिया, ये सिर्फ एक ध्यान है, ध्यान सूत्र हमारे पास है। तो एक तांत्रिक ध्यान में आता है ध्यान, नृत्य। जब हम इस नृत्य को करते हैं तो हम अपनी जितनी भी कलेक्ट ऊर्जा है, जैसे हम खाने से हर रोज हमें एक ऊर्जा मिलती है, लिमिट क्वांटिटी की ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब हम नृत्य करना शुरू करते हैं तो हमें अपने शरीर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी हमें इतनी ऊर्जा से भर देती है, हमें पता लगता है कि हम थके हों, भूखे हों, हमारे शरीर पर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं। इस चीज के लिए हमें रात्रि का समय चुना, दिन का समय चुना, लेकिन रात्रि का समय हमारे लिए मेन विशेष है, क्योंकि सारे दिन के काम धंधों से थके मांदे जब हम एक नृत्य करने के लिए इकट्ठे होते हैं, एक डांडिया के लिए इकट्ठे होते हैं, तो हमारा शरीर थक भी चुका होता है। लेकिन जब हम इसे खेलना शुरू करते हैं तो हमें शरीर से इतनी ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारी सारी थकान हटनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारी थकान हटती है तो हमें एक आनंद आना शुरू हो जाता है, एक हमारा ध्यान तेज होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा ध्यान बड़ा तेज हो जाता है तो एक आनंद की उपलब्धि होनी शुरू हो जाती है। हम जब भी गरबा खेलना शुरू करते हैं, कितना ही साउंड हो, हम अपने सारे दुख को भूल जाते हैं, सारे दर्द को भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए बस हम नृत्य में झूमते रहते हैं। उस नृत्य में आप कभी जागृत अवस्था में रहते हो तो अपनी नाभि पे ध्यान करो। आप देखो कि आपके पैर थिरक रहे हैं, आपके अंदर ऊर्जा का फ्लो कितना उठ रहा है। जब आपके अंदर ऊर्जा का फ्लो होता है तो आपके पैर ऊर्जा से थिरकने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कंडीशन में एक सूफी ध्यान बहुत अच्छा है कि जब आप नृत्य करते करते गिर जाते हैं तो एकदम से उठने की जरूरत नहीं होती। उस समय अपनी नाभि पे ध्यान दें। उस नाभि पर अगर आपने अच्छे से ध्यान लगा लिया तो आप जानेंगे कि हमारे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन उठती है। उस वाइब्रेशन के साथ साथ एक हमारा शरीर कांपना शुरू हो जाता है। हमें इस सिर्फ ध्यान, नृत्य के ध्यान से ही हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी वाइब्रेशन, कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। तो दोस्तों, जब भी सूफी ध्यान करते हैं, सूफियों को आपने ध्यान करते देखा होगा, तो अचानक से जब वो गिरने लगते हैं तो अपनी ऊर्जा पे उनकी पूरी फोकस रहती है, तो वही उड़ती हुई ऊर्जा आपका ध्यान बन जाती है। तो दोस्तों, जो लोग इस ध्यान को महसूस करते हैं, इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, वो हमें अपने अनुभव जरूर बताएं। तो हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों को जैसे अनुभव हो, जैसे स्वप्न आते हो, या किसी भी तरह का ध्यान आपके साथ घटता हो, आप हमें जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।